सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कैलेंडर प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है और उसका सोल्यूशन क्या होगा और कैसे वो सॉल्व होगा, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहो और ध्यान से देखो इसको, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे बहुत काम आएगी। ठीक है, तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मतलब मैंने इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, मैं उसको तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो दो चार क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, बाकी तुम्हें खुद करने हैं, और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे मेल कर सकते हो। बाकी मेरी पर्सनल गाइडेंस है जिसमें अब बहुत कम सीट्स बची हैं, तो तुम इनरोल कर लो 100 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें तुम्हें मिलने वाले हैं डेली 20 क्वेश्चन पीसीबी पीसीबी के। और कहते हैं मतलब एक महीने 20 क्वेश्चन का मतलब, वो भी पीसीबी के मतलब 1800 प्लस क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। 1800 प्लस, वो भी एक्सपेक्टेड। तो 1800 प्लस में से अगर यहाँ पे तुम्हारे 200 क्वेश्चन भी आ गए, मतलब थोड़े 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 200 क्वेश्चन कह रहा हूँ यार, मतलब 10 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी आ गए तो तुम्हारी रैंक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो ठीक है, चलो इसका हम वो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक है, एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, और एक इसको हम लेके चलते हैं +1। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उसमें +1 लगेगा। ठीक है, अब जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो जैसे कि 4 मतलब 1 4 8 मतलब ऐसे से उसके वो होते हैं नंबर। ठीक है, तो 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर। तो लीप ईयर में हम क्या होता है, कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? होते हैं 366 दिन। ठीक है, 366। और इसको हम लेके चलते हैं +2। ठीक है, इसको हम +2 मार्क्स, मतलब मार्क्स देंगे। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, तो इसको हमने दे दिया +2। ठीक है, अब ये देखो, लीप ईयर रूल डिजिबल बाय 4, जो मैंने अभी बताया था तुम्हें, चार चार के उसमें होते हैं। ठीक है, 4 से डिजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, और सेंचुरी ईयर्स डिजिबल बाय 400। जैसे मान लो 1600 है तो ये लीप ईयर है, तो ये 400 से वो हो जाएगा ना डिवाइड, तो वही चीज़ है। जैसे 16 16 मान लो, 16 ऐसे 16 को 4 से कर दिया, 4 से गया है ना, तो ऐसी है ये। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अब देखो इसमें मंथ्स, मंथ्स की मतलब हमें वो देखनी है कि कोडिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे जनवरी है, जनवरी को हम देते हैं 3 +3 मार्क्स। फरवरी को देते हैं 0। ठीक है, मार्च को देते हैं +3 मार्क्स, और अप्रैल को देते हैं कितना है, +2। ठीक है, फिर मई, मई को देते हैं +3, फिर जून को देते हैं +2, फिर +3। ठीक है, जुलाई को देते हैं +3, जुलाई को देते हैं +3। उसके बाद अगस्त को देते हैं +3। ठीक है, अगस्त को देते हैं +3। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, क्या है, अगस्त सितंबर को देते हैं +2, सितंबर को देते हैं +2, अक्टूबर को देते हैं +3, अक्टूबर नवंबर ना, नवंबर को देते हैं +2, और दिसंबर को देते हैं +3। यही है ना, देख लो, मतलब +2 +3 +2 +3 ऐसा चल रहा है। ठीक है, मतलब इसका, इसके कहने का मतलब ये है कि जिसमें 31 डेज होते हैं, जिस मतलब उसमें मंथ में, उसको हम स्कोर देंगे +3। और जिसमें मतलब जिसमें होते हैं 30 डेज, उसको देंगे हम +2। और फरवरी में अगर कहते हैं, उसमें फरवरी में 28 डेज होते हैं तो उसे देते हैं हम 0। ठीक है, उसको लेके नहीं चलते, उसका होना ना होना बराबर है। ठीक है, तो ये तो हो गई कोडिंग की बात है। ठीक है, मैंने तुम्हें समझा भी दिया कैसे देते हैं, अगर याद ना रहे तो उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो ईयर्स पे कोडिंग कैसे होती है। ठीक है, ये देखो 1600
ठीक है, इसको दे दिया 0, 17, 5, 18, 3, 19, 1, 2000, 0, 2100, 5, ऐसे लेके चलते हैं इस ईयर का भी कोड। ठीक है, ये कोड है सेंचुरीज, शॉर्टकट है मतलब ये सब। तो इससे तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। वैसे तो तुम सॉल्व करना, लेकिन अगर टाइम कम हो तो तुम ये यूज़ करके जल्दी कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे पूरे। तो ये देखो, सॉल्व क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं तुम्हें सिर्फ समझाऊंगा। ठीक है, बाकी तुम सॉल्व करके देखना, अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो मेरे को मैसेज करना, मैं बताऊंगा कि कैसे आएगा आंसर। ठीक है, और खासकर पर्सनल गाइडेंस वाले तो तुम्हें तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, इफ़ 15 अगस्त 1947 was Friday, what day was 26 जनवरी 1950? तो ये कैसे हुआ है देखो, इसको इसमें ध्यान दो, देखो स्टेप्स में कहाँ गया, स्टेप में ध्यान दो, अबे आजा। ठीक है, तो रिमेनिंग डेज इन स्टार्ट ईयर कितने बचे, आफ्टर गिवन डेट 15 तारीख के बाद दूसरे साल की 26 तारीख आने में कितने दिन बचे, 138। ठीक है, इसको हमने 7 से वो कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब जो भी आया होगा, इनका आंसर आ गया 5। ठीक है, 5 आया। अब फुल ईयर्स बिटवीन टू लीप ईयर। ठीक है, तो कितने हैं लीप ईयर वगैरह वगैरह, तो एक ही है तो 2 आ गया। ठीक है, +2। अब देखो, डेज इन एंड ईयर अप टू टारगेट डेट। ठीक है, मतलब 25 तारीख तक, फिर ठीक है 26 तारीख तो जो भी है, तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब इसको कर लेंगे हम ऐड, जो भी हमारे आंसर आए इसको कर लेंगे हम ऐड, 5 + 2 + 5। हाँ, तो इसका आंसर हो गया ये 12 आ गया। ठीक है, अब 12 जो हमारा आया है उसको हमें करना है 7 से डिवाइड, 12 कर लेना है 7 से डिवाइड। ठीक है, तो 7 × 1 = 7, और ये कितना बचा, 5, 5 आ गया। अब 5 हमारे पास बच रहा है। ठीक है, प्लस का। अब इस 5 को हमें कहाँ करना है, क्या घुमाना है जो हमारा आंसर आ जाए, अब ये सोचने वाली बात है। अब ये सोचो कैसे आएगा, तो देखो ये ऐसे आएगा। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, उस दिन क्या था, फ्राइडे था। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 5। ठीक है, तो अब फ्राइडे से हमें 5 तक गिनती गिननी है। ठीक है, एक, अरे यार दूसरी पेंसिल यूज़ करता हूँ, रुको। 1, 2, 3, 4, 5। क्या आया ये क्या आया देखो, वेनसडे। और यहाँ क्या है देखो, वेनसडे। इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस समझने की देर है। ठीक है, अब ऐसे देखो, इफ 1 जनवरी 2000 वॉज सैटरडे, what डे वॉज 15 अगस्त 2005। ठीक है, ये तो अभी आगे वाले आ रहे हैं, पीछे को भी आते हैं, तो पीछे को भी सेम प्रोसेस करनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें देखना है इसमें कि कहते हैं 1 जनवरी से कितने दिन हो गए, 365 दिन ही हो गए। ठीक है, तो उसमें हो गया +1। देखो 1 दे रखा है इनने, ये देखो। ठीक है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होती तो वो हो जाता पूरा मतलब। ठीक है, अब देखो, फुल ईयर्स बिटवीन 4 लीप ईयर। ठीक है, जितने भी हैं उसमें कितने 4 कितने लीप ईयर देखो। ठीक है, तो ये +1 हो गया इसका भी, तो 5 ऑड आ गए, और डेज। ठीक है, प्लस करके। ठीक है, तो 1 और फिर डेज एंड ईयर अप टू टारगेट डेट। ठीक है, मतलब उस तारीख तक ईयर कब ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वो देखना है हमें। ठीक है,
तो उसको 227 आया, फिर इसको डिवाइड करा इनने 7 से, और फिर इनका आंसर आ गया जो भी आया, क्या है ये, 3 आ गया। ठीक है, +3 आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या आया है, +5 +1 +3, ठीक है, 6 और 3 9, 9 आ गया। 9 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 में तो 7, 2 +2 हमारे पास आ गया। अब इस पे लिखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब इसमें गिनती लिख लो, कौन सा दिन था वो, सैटरडे था। ठीक है, सैटरडे 1 2, मंडे, ये देखो मंडे आ गया। ये ऐसे होंगे। अब बाकी के तुम लोग सॉल्व करना, ये पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा, बाकी सारे होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क वीडियो में दिखा देता हूँ, क्वेश्चन अगर पीडीएफ ना मिले तो इसमें देख लेना तुम लोग। होमवर्क, होमवर्क। और किसी को मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो अभी भी ले लो, अभी 100 रुपीज़ पर मंथ चल रही है, फिर लास्ट में महंगी भी हो सकती है क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें नीड होगी। ये देखो, ये देखो, क्योंकि मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो करना पड़ता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेंटल एबिलिटी की में तो इस बार तुम लोग कर दोगे। ये देखो, ये देखो, अभी 15-16 टॉपिक और बचे हैं, मतलब 15-16 दिन का और है काम, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे होमवर्क। ठीक है, होमवर्क थंबनेल के लिए भेज दूँ, ये थंबनेल में मिलेगा तुम्हें होमवर्क। इसके आंसर मुझे कमेंट में करना अगर तुमने सॉल्व कर लिए, और नहीं कर पाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें गाइड करूँगा, अच्छे से बताऊँगा। तुम्हें अगर कोई मेरी वीडियो समझ में नहीं आया तो किसी और की वीडियो दूंगा, लेकिन तुम्हें अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, तो चलो टिल देन, बाय बाय।